बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफ़ियत से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू लेकर आप फ्रेंड्स की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो गाड़ी है टोयोटा कोरोला GLI 2011 मॉडल न्यू लाइट वाली शिमरिंग ग्रीन। गाड़ी का कलर है, लाहौर की रजिस्ट्रेड है, बहुत ही आउट क्लास गाड़ी है। आप मेरे सबका रिव्यूज़ देखें, उनमें भी मैं जितनी भी गाड़ियाँ लेकर आता हूँ फास्ट हैंड और कम माइलेज वाली गाड़ियाँ लेकर आता हूँ। तो फिर कुछ फ्रेंड्स जो आउट ऑफ मार्केट होते हैं, जिनको मार्केट के बारे में नहीं पता होता, तो वो कहते हैं कि आपके प्राइस जो होते हैं वो हाई होते हैं। तो इस बार ये गाड़ी भी आप देखना और इस गाड़ी का सेम यही मॉडल आपने गूगल में सर्च करना है। आप पाक व्हील पे OLX पे भी देख सकते हैं, वहाँ जाएंगे। अगर आप 2011 आउट क्लास गाड़ी के प्राइस मालूम करेंगे तो मे भी आपको मेरी जो ये गाड़ी है इसके प्राइस भी हाई नहीं लगेंगे। बहुत आउट क्लास गाड़ी। और एक काम किया करें कि मेरी जो वीडियो होती है प्लीज़ इसको पूरा वॉच किया करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ, ऐसे 5 पॉइंट जिससे करने से आप अपनी गाड़ी की अच्छी से अच्छी माइलेज ले सकते हैं, यानी कि कम से कम पेट्रोल आपकी गाड़ी का खर्च होगा। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेरी आ रही है। और मेरे वो यूज़र जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे भी एंटर कर दें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिले। तो चलो फ्रेंड, शुरू करते हैं रिव्यू टोयोटा कोरोला GLI 2011 का। I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so late and don't care, shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump, 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 jump. टोयोटा कोरोला GLI 2011 मॉडल न्यू लाइट वाली गाड़ी का कलर आप देख रहे होंगे कि शिमरिंग ग्रीन कलर है इस गाड़ी का। और मैं थोड़ी सी इस गाड़ी की फ्रंट से आपको लुक भी चेक करा लूँ। यार मेरी वीडियो जो होती है ये थोड़ी जो है मैं आपका टाइम तो ज़्यादा ले लेता हूँ, लेकिन उसकी रीज़न ये होती है इतना टाइम लेने की कि मैं कहता हूँ कि अगर मैं किसी गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ तो फिर तफसील से एक एक चीज़ मैं आप फ्रेंड को दिखाऊँ। यार मैं कोई चीज़ हिडन नहीं रखता आप फ्रेंड के साथ। तो सबसे पहले आपको मैं विज़िट कराता हूँ इसके बम्पर्स, इसकी हेडलाइट्स, ग्रिल्स। तो लाइट आप देख लें बिल्कुल ही अच्छी हालत में है, ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे। नीचे इसमें हमें जो है फॉग लाइट भी मिल रही है। बम्परों की मैं बात करूँ तो गाड़ी के बम्पर बिल्कुल ही अच्छी हालत में है, ये आप फ्रेंड देख सकते हैं। सामने वाली ग्रिल, नीचे बम्पर, और ये हम इसकी देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में हेडलाइट्स और लेफ़्ट साइड में हम इसका चेक कर लेते हैं फॉग लाइट्स। और ये आप बम्परों की पोजीशन जो है देख सकते हैं, गाड़ी की बम्परों की पोजीशन बहुत अच्छी है। बहरहाल बहुत अच्छी गाड़ी है। और मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि मैं कहता हूँ कि टाइम जो है हम वो जो है आपका ज़ाया ना हो, हम टाइम बचा सकें। बानट गाड़ी का आप चेक कर सकते हैं, बानट बिल्कुल गाड़ी का क्लियर है। तो मैं लेफ़्ट साइड में और लेफ़्ट साइड से आप गाड़ी की लुक भी देख सकते हैं, ये आप देख लें लेफ़्ट साइड से गाड़ी की लुक। और लेफ़्ट साइड में गाड़ी का फेंडर आप देख सकते हैं, जो कि गाड़ी का फेंडर बिल्कुल ही टोटल जेन्युइन है। टायर्स की बात कर लेते हैं तो इसमें हमें जो है अलाई रिम नहीं मिल रहे, इसके ऊपर जो है व्हील कप से लगे हुए हैं, बट इस गाड़ी में हमें अलाई रिम नहीं मिल रहे। टायर्स की पोजीशन की मैं बात करूँ तो गाड़ी के जो टायर्स हैं वो बिल्कुल न्यू हालत में मुझे नज़र आ रहे हैं। और अब जो है हम इसके देख लेते हैं साइड मिरर, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मुझे काफ़ी अच्छी जो है कलर वगैरह नज़र आ रहा है, अच्छी हालत में है और ओरिजिनल है। और उसके बाद हम इसके जो डोर्स देख लेते हैं, क्योंकि मैं लेफ़्ट साइड पे हूँ तो आप लेफ़्ट साइड में इस गाड़ी के डोर्स चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ही अच्छी और ओरिजिनल हालत में है, क्लीन है। बैक साइड वाला डोर भी हम लेफ़्ट साइड में देख लेते हैं, या फ्रेंड देख रहे होंगे यहाँ पर इसके हैंडल। नीचे से भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल ही क्लीन पड़ी है, कहीं पर भी मुझे ये पानी इधर नीचे है तो इसका अक्स गाड़ी के देखें यहाँ पड़ रहा है। और आप ये ना समझें कि यहाँ पर कोई स्क्रैच है, तो अगर स्क्रैच तो भाई थोड़ा सा भी होता है जो मेरे आँख के अंदर आ जाता है तो मैं आप फ्रेंड के साथ शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ। तो ये आप इसके बैक साइड वाले फेंडर वगैरह भी देख सकते हैं, गाड़ी के मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहे हैं। बैक साइड में गाड़ी के टायर्स में पहले ही आपको दिखा चुका हूँ। तो अब हम बैक साइड से थोड़ी सी गाड़ी की लुक जो है वो चेक कर लेते हैं।
सामने सूरज है, मे बी मेरा कैमरा आपको सही रिज़ल्ट ना दे रहा होगा। लाहौर सिटी की इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है। बैक साइड वाली लाइट्स आप देख सकते हैं गाड़ी की अच्छी हालत में है। बैक साइड में बम्पर की मैं बात करूं तो यहाँ पर ही आपको एक स्क्रैच नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हल्के हल्के से स्क्रैच है, और ऊपर की तरफ भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी के ये एक मुझे पिछले बम्पर पे स्क्रैच मिल गया जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। डिग्गी के ऊपर वाला हिस्सा भी आप देख सकते हैं गाड़ी का बिल्कुल क्लीन, बैक स्क्रीन गाड़ी की बिल्कुल ही अच्छी हालत में है, क्लीन है। बैक साइड वाली हम राइट साइड में लाइट्स देख लेते हैं तो गाड़ी की ठीक है, बम्पर में पहले आपको विजिट करा चुका हूं। तो अब हम राइट साइड में इसकी बॉडी देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बैक साइड वाला फेंडर गाड़ी का हो गया ओके, और यहाँ पर ये हम राइट साइड में है तो बैक साइड वाला जो डोर है गाड़ी का वो भी बिल्कुल ओके है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्रैचेस हैं, ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये स्क्रैच हैं जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद हम जो है नीचे इसकी फुटपैरियाँ वगैरह देख लेते हैं तो यहाँ पर भी कोई हल्के से कोई स्क्रैचेस हैं, बहरहाल मेजर स्क्रैचेस नहीं है। ड्राइवर साइड वाली डोर्स भी आप देख सकते हैं कि मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रही है, यहाँ पर कोई मुझे मेजर जो है कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर ये आप साइड मिरर देख सकते हैं गाड़ी के जो है, इसमें भी कोई मुझे मेजर स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर ये जो राइट साइड में फेंडर है इसके ऊपर एक हल्का सा स्क्रैच है। बाकी पूरी गाड़ी की बॉडी जो है वो क्लीन है। गाड़ी का इंटीरियर जो है एक्सटीरियर की तरह गाड़ी का इंटीरियर भी मुझे काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। अंदर से आपको डोर्स भी नज़र आ रही होंगी, कंसोल वाली जगह, व्हील, स्टीयरिंग, सारी चीज़ें जो है अंदर से ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी की बिल्कुल ओके है। इसमें क्योंकि GLI है तो हमें पावर विंडो भी मिल जाती है। तो मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ, गाड़ी की माइलेज भी हम चेक करते हैं और उसके बाद डैशबोर्ड को भी हम चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड है काफ़ी अच्छी हालत में पड़ा है, बहुत केयर की गई है इस गाड़ी की। और यहाँ पर ये कंसोल को जो मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हमें कुछ स्पेस भी मिल रहे हैं इसमें, और यहाँ पर इसकी पोजीशन जो है वो ओके है। और यहाँ पर हमें LCD मिल रही है और इस गाड़ी में हमें बैक कैमरा भी मिल रहा है, और LCD भी इसमें हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाली मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसमें हमें मैनुअल जो है गियर लीवर मिलता है, ऑटो शिफ्ट गियर नहीं मिलता। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी हैंड ब्रेक गाड़ी की ये चेक कर लिया करें जब आप गाड़ी लेने जाया करें। हैंड ब्रेक जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, यहाँ पर हमारा गियर लीवर हो गया, हैंड ब्रेक हो गई, उसके बाद व्हील स्टीयरिंग हो गया, और डैशबोर्ड वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पर कंसोल ये देख लिया करें। गाड़ी का जो होता है ना, ये फ्रेश हो तो गाड़ी समझो कि इसको जिस बंदे ने यूज़ किया उसने काफ़ी केयर की। यहाँ पर भी हमें स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पर जो है इस गाड़ी की पोजीशन ठीक है। सीट का हम विजिट कर लेते हैं तो इसके ऊपर मुझे अच्छी पोशिंग नज़र आ रही है। छत गाड़ी की बड़ी साफ़ मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी क्लीन है, बहुत ही साफ़ है इस गाड़ी की। छत के ऊपर जो कपड़ा सा लगा हुआ है, और बैक सीट्स आप देख सकते हैं गाड़ी की काफ़ी अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रही हैं। अंदर से जो डोर्स का इंटीरियर वगैरह है वो भी आप फ्रेंड चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप फ्रेंड देख लें। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम गाड़ी को की लगा के इसकी जो माइलेज है वो भी हम चेक कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको विजिट करा दूं तो इसमें हमें ये आप देख सकते हैं सिंपल सा जो है एक रिमोट मिल जाता है जस्ट लॉक अनलॉक करने के लिए। तो की लगा के हम इस गाड़ी की माइलेज चेक कर लेते हैं। इस गाड़ी की फ्रेंड जो माइलेज है वो है 57,339। ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे 11 मॉडल 57,339, जो कि इसकी रियल माइलेज है। मेरे ख्याल से इस गाड़ी की जो माइलेज है कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर आपको जो है टच स्क्रीन में एक जो है मिल जाती है, अल्लाह आपका भला करे, LCD ये टच में है। इसके फंक्शन के बारे में आप जानते होंगे, टाइम ही ज़ाया होगा। तो अब जो है हम गाड़ी बानर मैंने गाड़ी का ओपन किया हुआ है और आप देख सकते हैं गाड़ी की बैटरी की पोजीशन बिल्कुल ओके है। अंदर से गाड़ी की एक एक चीज़ जो है वो फ्रेश पड़ी है, आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे, ये देख सकते हैं आप। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सा ये साफ़ नहीं हुआ, ये आप देख सकते हैं, मे बी आपको कलर सही नज़र ना आ रहा होगा। तो ये क्योंकि अंदर से गाड़ी को इतनी ज़्यादा मुझे जो है वॉश नहीं हुई, ये अंदर से बहरहाल गाड़ी बिल्कुल ही ऐसी है जैसे कि इसका हमने एक्सटीरियर इंटीरियर देखा, अंदर से कोई चीज़ भी इसकी ऐसी नहीं है जिसमें मैं ज़रा सा भी एतराज़ कर सकूँ। ये आप रेडिएटर का ऊपर वाला हिस्सा, नीचे से आप रेडिएटर देख सकते हैं। आप में से एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि जवार भाई आप टेस्ट ड्राइविंग किया करें, तो भाई यहाँ पर टेस्ट ड्राइविंग करने के लिए
आगे गाड़ियाँ होती हैं ये हटानी पड़ती हैं। यार गाड़ी खुद बता रही होती है, जो अक्सर लोग होते हैं वो टेस्ट ड्राइविंग लास्ट में करते हैं, क्योंकि गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर अगर ओके है तो उसका टेस्ट ड्राइविंग भी सही होगा। बाकी उसने कहा था कि हम कैसे मालूम करें कि गाड़ी की इंजन की पोजीशन कैसी है। जब भी आप गाड़ी लेने जाएं तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये ऑयल चेक करने के लिए हमें एक इसको ऊपर आप खींचेंगे और गाड़ी स्टार्ट, और यहाँ से अगर हल्का हल्का सा भी धुआं आ रहा हो तो समझो गाड़ी का जो इंजन है उसकी पोजीशन जो है वो बैड है, गाड़ी का इंजन होने वाला है। और उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं अंदर से गाड़ी की पोजीशन बहरहाल ठीक है। बानेट का अंदर वाला हिस्सा भी मैं आप फ्रेंड को विजिट करा लूँ, ये भी गाड़ी का जो है बिल्कुल ही ओके है। तो फ्रेंड्स डिग्गी के स्पेस के बारे में तो आप जानते होंगे, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल हैं तो इसमें हमें काफ़ी जो है ट्रंक स्पेस मिल रहा है इस गाड़ी में। और अब हम इस गाड़ी का 5वां टायर विजिट कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब ये देखें गाड़ी की डिग्गी की पोजीशन देखें और अंदर से आप देख सकते हैं यार इस गाड़ी की कितनी केयर की गई है। 2011 मॉडल और अंदर से गाड़ी आप डिग्गी देखें। फिर आप फ्रेंड कहते हैं कि जवार भाई आपके जो वो होते हैं प्राइस हाई होते हैं। भाई ये उन गाड़ियों के साथ खुदारा इनको कंपेयर ना किया करें जो दोबारा टचिंग वाली होती हैं या वो बहुत से हाथों में यूज़ होती हैं और उनकी केयर नहीं होती, तो उन गाड़ियों के साथ प्लीज़ 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 इनको कंपेयर ना किया करें। लाहौर सिटी की गाड़ी में हमें मिल रही है रजिस्ट्रेशन, और ये जो गाड़ी है इसको जिस बंदे ने ये गाड़ी बाय करनी हो तो भाई मैं आज प्राइस नहीं बताने वाला इस गाड़ी के। अगर किसी भाई ने बाय करनी है ये गाड़ी तो यार सबसे ज़्यादा मुश्किल तो मुझे होती है ना, फिर मुझे ज़्यादा लोगों को कमेंट्स के जवाब देने होते हैं, कॉल पे बात कर लेते हैं या व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज आते हैं। तो भाई जिस भाई ने अगर ये गाड़ी लेनी है तो वो नीचे कमेंट्स कर सकता है, मैं कमेंट्स में भी बता दूंगा, वॉइस मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है। आप लोग कोशिश किया करें कि आपने अगर छोटी सी मालूमात लेनी है तो कमेंट्स में ले लें, या आप टेक्स्ट कर सकते हैं, या मेरा ये नंबर जो व्हाट्सएप पर है तो इस पर आप व्हाट्सएप जो है उस पर आप वॉइस मैसेज कर लेना। तो इस गाड़ी के मैं प्राइस उस भाई को बता दूंगा जिसने इसको लेना हो, क्योंकि मैं ऐसे प्राइस बताता हूं तो वो लोग मैं आपको बता रहा हूं जिनको आउट मार्केट है, जो मार्केट में इन नहीं है, और वो ऐसे कमेंट्स तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार मैं इतनी मेहनत से आपके लिए गाड़ियों की वीडियो बनाता हूं और नीचे मुझे उसका रिस्पॉन्स अच्छा ना मिले तो ज़हर है मेरी जगह आप हो तो आपको भी दुख होता। भाई जिस बंदे ने ये गाड़ी लेनी हो वो मेरे साथ कॉल पे या टेक्स्ट पे या वॉइस मैसेज पे रब्ता कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।